ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस टर्मिनल पर मल्टीमीटर की प्लस लीड लगाते हैं, ट्रांजिस्टर के इमीटर पर मल्टीमीटर की ब्लैक लीड लगाते हैं तो इसमें आपको देखिए शॉर्टिंग मिल रही है। ट्रांजिस्टर को इनपुट दिया जाता है और कलेक्टर से आपको आउटपुट मिलता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में इस प्रकार देखिए, यह डीओबी लाइट है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में इस डीओबी लाइट की एलईडी को चेक करना सीख लिया था कि इसमें लगी सभी एलईडी को कैसे चेक करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको जितने भी इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्रिज रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, आईसी और यहाँ पे देखिए कैपेसिटर, तो आज की इस वीडियो में आपको इन सभी कंपोनेंट को टेस्ट करना और जो आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसमें बेस पिन कौन सी होती है और बेस पिन जो होती है आईसी के किस टर्मिनल पर जोड़ी जाती है। तो आज की इस वीडियो में इस ड्राइवर से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस टर्मिनल आईसी के किस टर्मिनल पर जोड़ा जाता है और ब्रिज रेक्टिफायर का माइनस टर्मिनल ट्रांजिस्टर के किस टर्मिनल पर जोड़ा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इस डीओबी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं। डीओबी के सभी कंपोनेंट को चेक करने के लिए मल्टीमीटर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है? यह जो मल्टीमीटर होता है वो आपका डायरेक्ट मान दिखाता है। जो आपका एनालॉग मल्टीमीटर होता है वह आपकी फिक्स वैल्यू नहीं देता है, वह आपकी वैल्यू अंकों में दर्शाता है। इसके सभी कंपोनेंट को चेक करने के लिए मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को कंटिन्यूटी मोड, वज्र मोड पर सेट करेंगे। इसमें आपका एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है वह एसी सप्लाई को डीसी में परिवर्तित करता है। जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उस पर आपका एक प्लस टर्मिनल बना होता है, एक माइनस। तो जिस तरफ आपका प्लस टर्मिनल होता है उस तरफ मल्टीमीटर की प्लस लीड लगाएंगे। इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। अभी यदि आप पीसीबी या किसी डीओबी या किसी एमसीपीसीबी में जब भी रिपेयरिंग करते हो तो उसका पहले आपको सर्किट चेक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप फॉल्ट का आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए, इसका जो प्लस टर्मिनल है उसको यहाँ से इस प्रकार लगाते हैं तो आपकी शॉर्टिंग मिल रही है, लेकिन यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। इस तरफ भी आपकी कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। अतः आप कह सकते हैं यहाँ पे आपके जो R4 और R5 दो रेजिस्टेंस आपके गायब हो गए हैं। वह किस कारण गायब हुए हैं? या तो आपकी पीसीबी ज़्यादा हीट हो चुकी होगी इसलिए यहाँ से छूट गए हैं, या तो फिर आपके कंपोनेंट सोल्डिंग के द्वारा यहाँ से निकाले गए हैं। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ तक तो आपकी सप्लाई प्लस है जो आ रही है। अब आपको क्या करना है, माइनस सप्लाई के लिए इस पर लगाना है और इस प्रकार देखिए यहाँ पर इस प्रकार लगाएंगे। आपको पता ही होगा जो आपकी माइनस सप्लाई होती है वह ट्रांजिस्टर के इमीटर पे दी जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह इमीटर है। इमीटर पे आपको शॉर्टिंग मिल रही है। इस प्रकार देखिए सभी इमीटर पे आपको शॉर्टिंग मिलेगी। ट्रांजिस्टर के इमीटर पिन पे आपको शॉर्टिंग मिल रही है। तो इस प्रकार देखिए, आपको पहले ट्रांजिस्टर में टर्मिनल की पहचान करना सिखा देते हैं। इस प्रकार देखिए, जब आप इस ट्रांजिस्टर को सही स्थिति में रखेंगे तो आपको नीचे की ओर 2 पिन मिलेंगी और एक पिन आपको ऊपर की ओर मिलेगी। तो इस प्रकार देखिए, जो आपकी पहले नंबर की पिन होती है वह होती है बेस, फिर आपकी जो दूसरे नंबर की पिन होती है वह होती है इमीटर और इसके ऊपर की जो पिन होती है वह होती है कलेक्टर। और सभी पिन का कनेक्शन इसी प्रकार किया गया है। ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस टर्मिनल पर मल्टीमीटर की प्लस लीड लगाते हैं, ट्रांजिस्टर के इमीटर पर मल्टीमीटर की ब्लैक लीड लगाते हैं। तो इसमें आपको देखिए शॉर्टिंग मिल रही है, क्योंकि यहाँ से इस ट्रांजिस्टर को इनपुट दिया जाता है और कलेक्टर से आपको आउटपुट मिलता है। तो आप इस प्रकार देखिए सभी इमीटर में आपको शॉर्टिंग मिलेगी। इस प्रकार देखिए तीनों पिन में आपको शॉर्टिंग मिल रही है। अब आपको क्या चेक करना है? अब आपको चेक करना है कि इसका जो आउटपुट होगा, इसका आउटपुट जब मिलेगा, जब तक यह आईसी इसके बेस पे कुछ ना कुछ करंट नहीं देगी तब तक आपको कलेक्टर में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार देखिए आपको टेस्ट करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, जब मल्टीमीटर की प्लस लीड माइनस पर लगाते हैं कलेक्टर पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। यह वैल्यू इसलिए मिल रही है क्योंकि इसमें जो कुछ कंपोनेंट श्रेणी में लगे हुए हैं और कुछ कंपोनेंट समांतर में। जब ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल कर चेक करेंगे तो आपको इसमें कोई वैल्यू
नहीं मिलेगी। इस प्रकार देखिए अतः इस प्रकार देखिए सभी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल पर जो वैल्यू है सेम मिल रही है। आईसी के किस टर्मिनल पर ट्रांजिस्टर की बेस पिन को जोड़ा गया है, अब इस प्रकार इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। आपने सीख लिया कि जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसका प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल कहाँ से जोड़ा गया है। यही प्रक्रिया होती है किसी भी कंपोनेंट को रिपेयरिंग करना या पीसीबी को रिपेयर करना। तो इस प्रकार देखिए आपको बताया था जो 1 नंबर की पिन होती है वह बेस होती है। तो इस प्रकार देखिए मल्टीमीटर की जो प्लस लीड है उसको ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पर लगाते हैं और इस प्रकार देखिए यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यह जो रेजिस्टेंस है ये एसएमडी रेजिस्टेंस है। यह इसलिए लगाया गया है कि जब भी इस आईसी से ज़्यादा करंट आएगा तो यह रेजिस्टेंस उस करंट को ऊष्मा में परिवर्तित कर देगा जितना इस ट्रांजिस्टर को करंट चाहिए वह उतना ही देगा। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे लगाएंगे तो आपको शॉर्टिंग मिलेगी ट्रांजिस्टर के एक टर्मिनल पर। यहाँ तक तो आपका सर्किट कंप्लीट है। इस प्रकार देखिए इसको भी चेक करेंगे ट्रांजिस्टर को, यह ट्रांजिस्टर भी आपका सही है। अब इस प्रकार देखिए इस ट्रांजिस्टर इस रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल की ओर मल्टीमीटर की प्लस लीड, दूसरी ओर जब माइनस लीड किसी आईसी के एक टर्मिनल पर लगाएंगे। इस प्रकार देखिए तो इस प्रकार देखिए इसकी जो पिन नंबर 7 है तो उस पर मल्टीमीटर की माइनस लीड लगाने पर शॉर्टिंग मिल रही है। तो आप कह सकते हैं एक ट्रांजिस्टर की जो पिन है वह 7 नंबर के आईसी की एक पिन आईसी की 7 नंबर की पिन ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पर जोड़ी गई है। इस प्रकार देखिए इस ट्रांजिस्टर में बेस की ओर दोनों पिन और इस प्रकार देखिए ट्रांजिस्टर की ओर दोनों रेजिस्टेंस के और आईसी के इस प्रकार देखिए लगाएंगे तो इसमें आपको शॉर्टिंग मिलेगी। इस प्रकार देखिए इसमें भी आपको शॉर्टिंग मिल रही है। अतः आप कह सकते हैं इस आईसी की 6 नंबर की पिन ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल 2 पे जोड़ी गई है। अब इस प्रकार देखिए इस ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पर मल्टीमीटर की प्लस लीड लगाते हैं और जो आपका एसएमडी रेजिस्टेंस है उस तरफ एक लीड लगाते हैं तो इसमें देखिए शॉर्टिंग मिल रही है। तो आप कह सकते हैं आपका जो मल्टीमीटर है वह बीप की आवाज़ दे रहा है, यहाँ तक आपकी सप्लाई आ रही है। अब इस प्रकार मल्टीमीटर की लीड लगाएंगे तो इस प्रकार देखिए यहाँ भी आपको शॉर्टिंग मिल रही है। इस आईसी के पिन नंबर 5, 6, 7 अतः इसमें 3 ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं 5, 6, 7 नंबर की जो पिन है वह ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल से जोड़ी गई है। अब इस प्रकार देखिए इसमें प्लस सप्लाई कहाँ से दी गई है। इसमें देखिए आपको किधर भी आपको शॉर्टिंग नहीं मिलेगी जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि जो मल्टीमीटर है वह सही है। इसमें देखिए यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस गायब है और एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे गायब है, इसीलिए यहाँ पे आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। अतः आप यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस जोड़िए और आपकी पीसीबी जो होगी कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसी कारण यह डीओबी जो लाइट है कार्य भी नहीं कर रही है। जब आप इसमें रेजिस्टेंस लगा देंगे हो सकता है आपकी पीसीबी ऐसे ही रिपेयर हो जाए। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।